शेखर लंगड़ाते हुए घर आता है पर उसका झूठ पकड़ा जाता है और वह कहता है कि यह आइडिया शिवानंद का था। अब शेखर की माँ शिवानंद की माँ के पास आती है पर शिवानंद के पैर में सच में कांटा छुपा होता है, इसलिए वह बच जाता है। अब शेखर की माँ उसे बहुत पीटती है। फिर शिवानंद की माँ और उसकी बहन काम पर चली जाती है तो शिवानंद गाय चराने आ जाता है और पंखुड़ी मैम के नाम का गाना गुनगुनाता है। तभी शिवानंद पंखुड़ी मैम को बाइक से आते देखता है, फिर अपनी गाय को बांधकर पंखुड़ी मैम से मिलने आता है। शिवानंद मैम से पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो, फिर वह बताती है कि राइस मिल जा रही हूँ। तो शिवानंद भी उनके साथ जाने की बात करता है और बताता है कि मैंने गाय भी बांध दी है, इसलिए वह अब कहीं नहीं जाएगी। अब शिवानंद पंखुड़ी मैम के साथ चला जाता है और वहाँ उनकी मदद भी करता है। फिर कुछ देर बाद शिवानंद वापस आता है और देखता है कि उसकी गाय कहीं चली गई है। शिवानंद अपनी गाय को बहुत ढूंढता है पर उसकी गाय कहीं नहीं मिलती है। उसकी गाय किसी के खेत में चली जाती है। अब खेत का मालिक पूरे गांव के सामने शिवानंद की माँ और उसकी बहन की बेइज्जती करने लगा है। शिवानंद की माँ और बखेड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए खेत के मालिक को अपने गहने देते हुए कहती है कि गाय ने जो नुकसान किया है उसके बदले में ये ले लो। अब दोनों माँ बेटी घर आकर अपनी फूटी किस्मत पर रोती है। शिवानंद आकर माफी मांगने लगा है। शिवानंद कसम खाते हुए कहता है कि मेरी अगले 10 दिन की छुट्टियां पड़ने वाली है, मैं उनमें खूब काम करूंगा, मुझे माफ कर दो। शिवानंद की माँ उसे माफ कर देती है और फिर तीनों बहुत रोते हैं। सुबह शेखर शिवानंद को एक लॉकेट देते हुए कहता है कि ये लॉकेट पंखुड़ी मैम ने तुझे देने के लिए बोला था, लेकिन शिवानंद को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह लॉकेट उसे वापस कर देता है। अगले दिन स्कूल में वह